मेरे अल्लाह, मैं ये कैसे पहन सकती हूँ। वो इस बैकलेस रेशमी लिबास को देखकर हया और गुस्से से तड़प रही थी, जब अचानक कमरे के अंधेरे में एक मर्दाना सहर अंगेज और भारी आवाज़ गूंजी, तुम्हें ये पहनना ही होगा मदिया, क्योंकि तुम्हारे इस सरापे पर, तुम्हारी एक एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब खान का हक है। इससे पहले कि वो पीछे हटती, ज़ुहैब की मजबूत और गर्म बाहों ने इसे अपने हसार में ले लिया। ज़ुहैब का तपता हुआ लम्स इसकी गर्दन पर पिघलने लगा। एक मगरूर, ज़िद्दी और जुनूनी बिजनेस टाइकून, और इसके इश्क के हसार में सिसकती एक मासूम लड़की। क्या यह मक्स एक तीखी ज़िद थी या दीवानगी की हदों को छूती हुई कोई लाजवाब मोहब्बत? दिल की धड़कनें रोक देने वाला एक ऐसा सफ़र जहाँ हर मोड़ पर सस्पेंस, गोलियों की थरथराहट और हदें पार करता हुआ बोल्ड रोमांस आपका मुंतज़र है। किसी सज़ा से कम नहीं लग रहा था। लिबास का गला हद से ज़्यादा गहरा था और पुश्त का हिस्सा तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर था। मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? मदिया ने कपकपाती उंगलियों से इस कपड़े को छुआ। इसकी आंखें हया और गुस्से के मारे लाल हो रही थी। सुहेब साहब को लगता है कि वो अपनी दौलत के ज़ोर पर मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। शादी का ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स ही दांव पर लगा दे। वे गुस्से और बेबसी के आलम में खुद गुलामी कर रही थी, जबकि इसे एहसास भी नहीं था कि इसके बिल्कुल पीछे बालकोनी के शीशे के दरवाज़ा आहिस्ते से सरक चुका था। सुहेब काफ़ी देर से वहीं ब्लैक कॉफ़ी का मग हाथ में लिए खड़ा था और अपनी गहरी सलगती हुई आंखों से मदिहा की पीठ को घूर रहा था। इसकी एक एक बात सुहेब के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी, जिसने सुहेब के चेहरे पर एक जबराना मुस्कुराहट सजा दी। मदिहा गुस्से में बेड की तरफ पलटी, लेकिन इसके पहले कि वो अपने कदम आगे बढ़ाती, वो बुरी तरह सुहेब के चौड़े और मजबूत सीने से जा टकराई। ज़ुहैब इस वक्त बगैर शर्ट के था। इसकी कसरती और टर्किश तर्ज के जिस्म पर शावर के पानी के चंद कतरे अब भी चमक रहे थे, जो इसके चौड़े कंधों से होते हुए नीचे गिर रहे थे। इसके गीले बाल इसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे, जिससे इसकी वहशियाना खूबसूरती मजीद निखर आई थी। मदिया ने घबरा कर अपनी नज़रें इसके सीने से हटाना चाही, लेकिन ज़ुहैब के वजूद से उठने वाली सैर अंगेज मर्दाना खुशबू ने इसके हवस तलब कर लिए थे। तो तुम्हारे ख्याल में मैं ज़िद्दी और बेगैरत हूँ? ज़ुहैब की आवाज़ धीमी, गहरी और हद दर्जा पारदार थी, जिसने कमरे की हवा में सनसनी फैला दी। मैं मदिहा का गला जैसे खुश्क हो गया। वो बुरी तरह हलकलाने लगी। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन ज़ुहैब ने इसे मोहलत ना दी। ज़ुहैब ने एक ही झटके में अपना हाथ आगे बढ़ाया और मदिहा की कमर के गिर्द अपने गिरफ्त मजबूत कर ली। इसकी अचानक और गर्म लम्स से मदिहा के पूरे बदन में बिजली का एक करंट दौड़ा। ज़ुहैब ने इसे अपने इतने करीब कर लिया कि दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई देने लगी थी। मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए मदिहा। क्या कहा तुमने? मैं ज़िद्दी हूँ? ज़ुहैब की नज़रें मदिहा के लरजते हुए गाल पर जम गई। इसकी सांसें मदिहा के चेहरे को झुलसा रही थी। ज़ुहैब, मुझे छोड़ दे। मदिहा ने ज़ुहैब के मजबूत सीने पर अपने छोटे हाथ रख कर इसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो किसी पहाड़ की मानद अपनी जगह कायम रहा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम यह लिबास पहनकर मेरे सामने नहीं आती। ज़ुहैब ने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से मदिहा के थोड़ी को पकड़कर इसके चेहरे ऊपर उठाया। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी सांसों पर सिर्फ मेरा हक है, और मैं चाहता हूँ कि आज की पार्टी में हर कोई देखे कि ज़ुहैब खान की मलका कितनी हसीन है। लेकिन ये लिबास बहुत बोल्ड है। मैं सबके सामने इस हाल में नहीं जा सकती। ज़ुहैब, मेरी हया मुझे इजाज़त नहीं देती। मदिहा की आंखों से एक आंसू टपक कर ज़ुहैब की उंगली पर गिरा। इस गर्म आंसू के लिम्स ने ज़ुहैब के दिल में एक अजीब तड़प पैदा कर दी। वो दुनिया के लिए जाबर और बेरहम बिजनेस टाइकून था, लेकिन इस लड़की की आंखों की नमी इसकी सारी सख्ती को पिघला देती थी। इसने अपनी गिरफ्त थोड़ी नरम की, लेकिन इसकी आंखों का खुमार कम ना हुआ। अगर तुम खुद ये लिबास नहीं पहन सकती तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ज़ुहैब ने इंतहाई धीमे और रोमानवी लहजे में इसके साथ सरगोशी की।
इसकी उंगली मदिया के नंगे कंधों पर रखी की तरफ बढ़ी। मदिया का दम घुटने लगा। वो इसके कुर्बत और इसके खतरनाक इरादे से बुरी तरह डर गई। नहीं, मैं खुद ही पहन पहन रही हूँ। इसने घबराहट में ज़ुहैब को धक्का दिया और बेड से लिबास उठाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी। ज़ुहैब ने इसे जाते लबों पर एक फातहाना मुस्कुराहट फैल गई। करीब 20 मिनट बाद ज़ुहैब अब अपने 3 पीस ब्लैक सूट में तैयार होकर आईने के सामने खड़ा अपने बाल ठीक कर रहा था। इसकी नज़रें बार बार घड़ी पर जा रही थी। इसका सब्र अब जवाब दे रहा था। मदिया, अगर तुम अगले 1 मिनट में बाहर न आई तो मैं खुद अंदर आकर तुम्हें बाहर ले आऊँगा। ज़ुहैब ने रौबदार आवाज़ में धमकी दी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा धीमे से खुला। ज़ुहैब पलटा, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। मदिया इस गहरे नीले रेशमी लिबास में किसी जल परी की मांद बाहर आई थी। इसका गोरा रंग नीले रंग के साथ गजब गजब ढा रहा था। लिबास इसके जिस्म पर इस तरह फिट था जैसे किसी के लिए बना हो। वो शर्म और खौफ के मारे अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढांपने की कोशिश कर रही थी, जिसे इसकी पुश्त का बैकलेस हिस्सा ज़ुहैब के सामने वाज़ेह हो रहा था। इसके खुले बाल इसकी कमर पर बिखरे हुए थे। ज़ुहैब के हाथ में मौजूद परफ्यूम की बोतल वहीं मेज़ पर रह गई। वह सहरज़दा कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया। इसकी आंखों में मदिया के लिए दीवानगी और हवस का एक तूफान था। तुमने मुझे पागल करने का इरादा कर रखा है। ज़ुहैब की आवाज़ भारी हो चुकी थी। इसने मदिया के दोनों हाथों को नरमी से पकड़ा और इन्हें इसके सीने से हटा दिया। मदिया ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। ज़ुहैब ने झुककर इसकी गर्दन के नाजुक हिस्से पर अपने गर्म लब रख दिए। मदिया के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकली। इसने ज़ुहैब के कंधों को मजबूती से थाम लिया। आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो, ज़ुहैब ने इसके गाल को छूते हुए कहा, लेकिन याद रखना, पार्टी में किसी दूसरे मर्द की नज़र तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें इस नज़र से देखा तो मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। इसकी मोहब्बत में छुपा यह जुनून मदिया को खौफजदा भी कर रहा था और इसके दिल में एक अजीब सा एहसास भी जगा रहा था। वो दोनों पार्टी में पहुंचे। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मैं इसका पार्ट 2 बना देता हूँ। कमेंट्स में लाजमी बताएं, लाजमी।